अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। गुज़श्ता लेक्चर में हमने गार्डियनशिप को डिस्कस किया था। मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ गार्डियन, कैपेसिटी ऑफ गार्डियन, काइंड्स ऑफ गार्डियन, जो कि गार्डियन फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज है, गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी है एंड गार्डियन ऑफ पर्सन है, जिसको मैंने आपको बताया था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में गार्डियन फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज को कहते हैं वलायतुल निकाह, और गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी को विलायतुल माल कहते हैं, और गार्डियन ऑफ पर्सन को हिजारत कहते हैं। खैर, ये सब बातें हमने डिस्कस की थी और मैंने आपसे कहा भी था कि अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे करिएगा। आप लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किए, मैंने उनका जवाब दिया। अगर फिर भी आप लोगों को उसकी समझ नहीं आ रही तो मैं अवेलेबल हूँ। यू मे आस्क एनी क्वेश्चन एट एनी टाइम। अच्छा, कल हमने डिस्कस ये भी किया था कि पर्सनस अलाउड टू बी अ गार्डियन ऑफ पर्सन एंड प्रॉपर्टी ऑफ माइनर। इसमें हमने कहा था कि पर्सन इंटाइटल्ड टू एक्ट एज गार्डियन ऑफ पर्सन, मतलब कौन कौन से इंटाइटल्ड हैं गार्डियन ऑफ पर्सन के और कौन कौन से इंटाइटल्ड हैं गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी के। प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियनशिप या प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन ऑफ पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ माइनर। प्रोसीजर क्या होता है जी? कोई भी गार्डियन अपॉइंट करने के लिए आपने एक एप्लीकेशन फ़ाइल करनी होती है। एप्लीकेशन कहाँ देनी है और कौन लोग हैं जो ये एप्लीकेशन देंगे और किन को कोर्ट अपॉइंट कर सकती है, और एप्लीकेशन एडमिट होने के बाद या मतलब कोर्ट एक्सेप्ट कर लेती है एप्लीकेशन, तो उसके बाद का प्रोसीजर क्या होता है, आज हमने ये डिस्कस करना है। और अपॉइंटमेंट के लिए कौन से मैटर्स को मद्देनज़र रखना पड़ता है, और गार्डियन को रिमूव करने का प्रोसीजर क्या है, और रिमूवल के कौन कौन से एतराज़ात हैं जिन वजह से रिमूव किया जाता है। हम आते हैं जी अब एप्लीकेशन की तरफ से। अ पर्सन हु विशेस टू बी अ गार्डियन ऑफ द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ माइनर मे मेक एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट टू बी अपॉइंटेड एज हिज गार्डियन। अब वो एप्लीकेशन के लिए कंटेंट्स क्या क्या होने चाहिए, मतलब वो कौन कौन सी रिक्विजिट्स होती हैं जो एप्लीकेशन के लिए मद्देनज़र रखना पड़ती हैं हमें। अब वो रिक्विजिट्स जो हैं उनमें पहले नंबर पर नाम होता है जो एप्लीकेशन के ऊपर लिखते हैं आप। फिर आप अपने सेक्स लिखते हैं, रिलीजन लिखते हैं, डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंस ऑफ द माइनर लिखते हैं। ठीक है जी। अब नाम लिखेंगे आप जिसके लिए आप गार्डियन मुकर्रर होना चाहते हैं, मेल है फीमेल है वो लिखेंगे, और उसका मज़हब लिखेंगे, और उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, रेजिडेंस लिखेंगे। ठीक है जी। और अगर माइनर की कोई प्रॉपर्टी है तो उसका लिखेंगे अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू कि कितनी बनती है, और अगर प्रॉपर्टी मूवेबल है उसकी वैल्यू लिख देंगे, अगर इमूवेबल है तो उसकी लोकेशन को मेंशन लाजमी करेंगे आप। द नेम एंड द रेजिडेंस ऑफ द पर्सन हैविंग कस्टडी और पोजेशन ऑफ द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ माइनर, ये भी लिखना लाजमी है। और सबसे ज़रूरी बात जो है वो ये है कि आपने उसके नियर रिलेशंस जो हैं माइनर के वो लाजमी मेंशन करने हैं कि फ़लाँ फ़लाँ बंदा उसका लाइफ है और ये उसके रिलेटिव्स में इसका फ़लाँ रिश्ता है। इसी तरह आपने अदर पर्टिकुलर्स विच द नेचर ऑफ द एप्लीकेशन रेंडर्स इट नेसेसरी टू स्टेट मेंशन करने हैं लाजमी। तो अब ये तो हमारा था प्रोसीजर कि हमने एप्लीकेशन तैयार कर ली है। एप्लीकेशन में हमने नाम लिखा, जेंडर लिखा, रिलीजन लिखा, माइनर का नाम, उसका मज़हब लिख दिया,
और हमने उसकी प्रॉपर्टी मेंशन कर दी। ये तमाम चीज़ें तो हमने लिख दी, लेकिन अब ये एप्लीकेशन देनी कहाँ पे है? वेयर एप्लीकेशन इज़ टू बी गिवन। अब ये हेडिंग देंगे और वहाँ लिखेंगे द एप्लीकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन इफ़ it is with respect to the guardianship of the person of the minor, it should be made to the district court where the minor ordinarily resides। अब हमें ये बात क्लियर होगी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमने देना है एप्लीकेशन को जहाँ पर माइनर की रिहाइश है, और if it is with respect to the guardianship of the property of minor, it may be made either to the district court or where the minor, B में लिखेंगे आप to the district court where a minor has property। दो यहाँ पर बातें आ रही हैं। अगर आप प्रॉपर्टी के लिए गार्डियन मुकर्रर किए जा रहे हैं तो जहाँ पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है आपने उस कोर्ट में जाना है, मतलब उस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन देखनी है कि वो उस कोर्ट में आता है, वहाँ आपने एप्लीकेशन देनी है। अगर प्रॉपर्टी से मुतल्लिका इशू नहीं है या प्रॉपर्टी का कोई मैटर नहीं है तो आपने माइनर की रेजिडेंस को देखना है और वहाँ एप्लीकेशन डाल देनी है। If it is with the respect to the both person and property of the minor, then it may be made to the court where the minor ordinary resides। अगर दोनों चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, आपने दोनों को, मतलब एक माइनर को भी गार्डियनशिप में लेना है और उसकी प्रॉपर्टी को भी गार्डियनशिप में लेना है, और दोनों ही नेसेसरी इवेंट्स हैं या नेसेसरी पार्ट्स हैं, तो आप क्या करेंगे, जहाँ पर माइनर रिसाइड्स हैं वहाँ की कोर्ट में आपने एप्लीकेशन दे देनी है। अब आ जाता है वो कौन लोग हैं जो गार्डियन के लिए अप्लाई करेंगे। अ पर्सन हु विशेस टू बी अपॉइंटेड और अ पर्सन क्लेमिंग टू बी गार्डियन ऑफ द माइनर। पहले नंबर पर जो बंदा ख्वाहिशमंद है, द पर्सन हु विशेस टू बी अपॉइंटेड। फिर दूसरे नंबर पर एनी रिलेटिव और फ्रेंड ऑफ द माइनर। थर्ड नंबर पे है द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट और अदर लोकल एरिया विद इन विच द माइनर रिजाइड्स और इन विच ही हैज़ प्रॉपर्टी। फिर हम देखेंगे द कलेक्टर हैविंग अथॉरिटी विद रिस्पेक्ट टू द क्लास टू विच द माइनर बिलोंग्स। ये तो हमने देख ली सिचुएशंस के ये फ़लाँ लोग जो हैं फॉलोइंग पर्सन्स इंटाइटल्ड टू अप्लाई फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन, जिसमें हमने पहले नंबर पर पढ़ा कि जो ख्वाहिशमंद होगा वो एप्लीकेशन देगा, जी मैं इसका गार्डियन बनूंगा, आई कैन प्रोटेक्ट हिम, आई एम अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन एंड आई विल फुलफ़िल ऑल माई ड्यूटीज़। मतलब ये सब चीज़ें वो रखता हो, उसकी ये क्वालिटी हो, उसकी क्रेडिबिलिटी ये होनी चाहिए कि वो गार्डियन को अपनी कस्टडी में ले सके या गार्डियन की प्रॉपर्टी को टेक केयर कर सके। एनी रिलेटिव और फ्रेंड ऑफ द माइनर, मतलब अगर ये सब एप्लीकेशन डालते भी हैं तो इसमें भी ये देखा जाएगा कि कौन शख्स इसके लिए ज़्यादा पेटेंट है, ज़्यादा कम्पिटेंट है। अब आ जाती है जी एप्लीकेशन के बाद का प्रोसीजर। आपने एप्लीकेशन दी कोर्ट में और वो एप्लीकेशन आपकी एडमिट प्रोसीजर ऑन एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन आपकी एक्सेप्ट कर ली गई है कोर्ट की तरफ से। अब क्या होगा, फिक्सिंग अ डेट फॉर द हियरिंग। पहले नंबर पर कोर्ट एक डेट फिक्स कर लेगी कि फ़लाँ डेट को, आइंदा आने वाली जोन सी भी डेट को ही कोर्ट मेंशन करेगी अपने नोटिस पे। इफ़ द कोर्ट इज़ सेटिस्फाइड दैट देयर इज़ ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग of application, it shall fix a day for the hearing
ऑफ द एप्लीकेशन एडमिटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या करेगी, सर्विस ऑफ नोटिस। Where the application is admitted, notice of the application and date fixed for the hearing are served upon पेरेंट्स ऑफ माइनर को नोटिस भेजा जाएगा। द पर्सन इन कस्टडी आर पोजेशन ऑफ द पर्सन आर प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर उस शख्स को भी नोटिस भेजा जाएगा जिसकी कस्टडी में माइनर है या उसकी कोई प्रॉपर्टी उसके पोजेशन में है। द प्रपोज्ड गार्डियन, और जो प्रपोज्ड गार्डियन हैं